Good morning, dear students. I hope you all are safe and learning from the home also. आज हम आपकी क्लास 7th का चैप्टर नंबर 15 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप इस चैप्टर को करते हुए बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएंगी। चैप्टर का नाम है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। आपने शेप्स के बारे में पहले भी सुना है। हमने 2D और 3D शेप्स के बारे में पहले पिछली क्लास में भी पढ़ लिया था। और 3D शेप्स और 2D शेप्स में क्या डिफरेंस है? 2D शेप्स जो हैं वो प्लेन फिगर पर बनाई जा सकती हैं और 3D शेप्स जो हैं वो आप हाथ में ले सकते हैं, वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, आप उसको फील कर सकते हैं। यही मेन डिफरेंस है 2D और 3D शेप्स में। अब बहुत सारी 2D शेप्स जो हैं वो आपने पहले भी देखी हैं, जैसे ये 2D शेप्स आप पहले से जानते हो। फर्स्ट शेप रेक्टेंगल है, फिर सर्कल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है और रेक्टेंगल है। और ये हैं 3D शेप्स जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे हमारे पास ये 3D शेप है। फर्स्ट जो शेप है वो है सिलेंडर। दिस इज सिलेंडर। ये जो शेप है ये स्फेयर है, बॉल जैसी आपने हमेशा देखी। ये मैच बॉक्स है, कार्डबोर्ड के बॉक्स हैं, वो सब क्यूबॉइड की शेप के आमतौर पर होते हैं। ये क्यूब है, आप डाइस देखते हैं। ये कोन है, बर्थडे कैप्स इस तरह की होती हैं सब। और ये पिरामिड है। आपने ये सारी शेप्स अपने आसपास पहले भी देखी हैं और आप इनके बारे में जानते हैं। आज हम और डिटेल से पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के लिए मैं यहाँ कुछ आपके सामने कुछ शेप्स दिखा रही हूँ। जैसे ये जो शेप है, ये हमारे पास जो शेप यहाँ पे दिख रही है, दिस वन, ये क्यूब है। और इस क्यूब में पार्ट्स कौन कौन से हैं वो आज हम सीखेंगे। देखो ये पार्ट जो है, ये डॉट जहाँ पे इसकी एजेस मिलती हैं, इसको कहते हैं वर्टेक्स। अब यहाँ बहुत अच्छे से क्लियर कट दिखाया हुआ है डॉट लगा के। दूसरा जो है, दूसरा बॉडी पार्ट जो इसका है इस 3D शेप का, वो ये एज, उसको कहते हैं एज। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये वाली जो लाइन है, साइड की जो लाइन है, दिस वन, इसको कहते हैं एज। और इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट जो है वो ये फेस। फेस, ये एक साइड का पूरा फेस जो है। अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ। अभी मेरे पास एक बॉक्स रखा है और उससे मैं आपको ये दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये बॉक्स लिया है, आप देख सकते हो ये जो बॉक्स है क्यूबॉइड की शेप का बॉक्स है, ये इसका वर्टेक्स है। ये जो पॉइंट है ये इसका वर्टेक्स है। ऐसे ही इसके पास 8 वर्टेक्स हैं। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसको कहते हैं एज। ये जो लाइन है ये एज है। और ये फेस, एक फेस ये है, एक फेस यहाँ, एक ऊपर है, एक नीचे है, एक साइड में। 6 इसके पास फेसेस हैं और इसकी एजेस जो है वो 12 हैं और इसके पास वर्टेक्स जो है वो 8 हैं। अब हमने ये किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का हमने देख लिया कि उसके पास कितने बॉडी पार्ट्स होते हैं। वर्टेक्स है, एज है और फेस है। हम आगे देखते हैं कि और हम आगे क्या चीज सीखने वाले हैं। नेक्स्ट है, किसी भी बॉक्स को आपने देखा होगा, उसको बनाने के लिए किसी कार्डबोर्ड शीट के कटआउट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैच बॉक्स आपने खोल के देखी होगी, या मैंने जो अभी अभी बॉक्स लिया है वो मैं अभी आपको खोल के दिखाऊंगी। तो वो जो कटआउट्स हैं उनको कहते हैं नेट। ये जो स्केलेटन आउटलाइन होता है इसको हम कहते हैं नेट। और ये एक्सरसाइज 15.1 के सभी क्वेश्चन इस तरीके से हैं कि हम किसी भी नेट से क्यूब बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। अब ये चीज मैं आपको करके दिखाती हूँ। आप अपने एक्टिविटी के थ्रू इसको करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैंने अभी एक बॉक्स लिया था, मैंने इसको ओपन कर लिया और ये जो ओपन करके मेरे पास आउटलाइन आई है, इसको कहते हैं नेट। अगर मैं इसको 2D पे दिखाती हूँ, प्रिंट करके दिखाती हूँ, तो ये नेट कहलाता है। अब ये उस बॉक्स का नेट है। अब मैंने कुछ नेट बनाए हैं जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में यूज हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है कि इस स्केलेटन आउटलाइन से, इस नेट से मैं कोई क्यूब बना सकती हूँ कि नहीं बना सकती हूँ। तो चलो चेक करते हैं, बना सकती हूँ कि नहीं बना सकती हूँ। ये मैंने देखा, ये
ये देखो, इस नेट से, इस स्केलेटन आउटलाइन से मैं नेट बना सकती हूँ। दूसरा चेक करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ये है, ये चेक करते हैं। ये मैंने कोशिश करी बनाने की, ये मैं बना रही हूँ, और ये जो पोर्शन है ऊपर का ये खाली रह गया, और ये पोर्शन एक्स्ट्रा है जो कहीं भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए इस नेट से मैं क्यूब नहीं बना सकती हूँ। एक और है मेरे पास, आप सबका बना के देखिए, क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं। अब इससे मैं बना के देखती हूँ, चेक करती हूँ, और ये पूरा क्यूब जो है बहुत अच्छे तरीके से बन गया है, मतलब हम इससे बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें वो पूछता है कि अगर आपके पास कोई डाइस है, तो उसने बहुत इंटरेस्टिंग बताया कि जो डाइस होती है उसमें अपोजिट जो आपके फेसेस होते हैं उनका सम हमेशा 7 होता है। इस डाइस में चेक करते हैं, ये 6 है और डाउन साइड में आ गई ये 1, 6 + 1 7, यहाँ 5 है और इसके अपोजिट में 2 7, यहाँ 3 है और इसके अपोजिट में 4 7। इट मीन्स आप घर में भी जो डाइस रखे हैं उनको चेक करके देखेंगे, और किसी भी डाइस के अपोजिट फेसेस का जो सम है वो हमेशा क्या आता है, 7 आता है। यस, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप हमेशा इसको ध्यान रख सकते हैं। और इसी से हम अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर पहुंच जाते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सारा का सारा डाइस से रिलेटेड है। उसने पूछा है कि आप बताओ कि ये डाइस पे आगे हम क्या लिख सकते हैं, कौन से नंबर लिखेंगे तो डाइस बनेगी। डाइस तभी बनेगी जब अपोजिट फेसेस 7 आएंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 3 2, और इसमें लिखेंगे हम बचे हुए जो फेसेस हैं उनमें 5 6 4। इसी तरीके आप इस कटआउट को चेक करेंगे कि आप इससे डाइस बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी तरीके से है, आपको क्यूब बनाना है, उसमें क्या ऐड करेंगे तो क्यूब बनेगा। और क्वेश्चन नंबर 5 के सारे नेट जो है वो आप बना के देखेंगे इस तरीके से कि उससे क्या बनता है। फर्स्ट जो है क्यूब वो बनेगा सेकंड वाले नेट से, बी पार्ट सिलेंडर जो है वो बनेगा थर्ड से, और सी जो कोन है वो बनेगा फोर्थ वाले नेट से, और डी पिरामिड जो है उसको बनाने के लिए हमें फर्स्ट नेट चाहिएगा। तो आप ये सब घर में बना के देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट इस चैप्टर में हम लोग बनाना सीखेंगे कि 3D ऑब्जेक्ट्स को हम 2D प्लेन पेज पे कैसे रिप्रेजेंट करें। उसको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो वेज हैं, दो तरीके हैं। पहला है ओब्लिक स्केच। ओब्लिक स्केच होता है कि हम एक स्केच बनाएं जिससे हमें दिख जाए कि वो 3D है। अब उसको बनाने का क्या तरीका है, देखो, फर्स्ट जो स्टेप है वो आप उसका फ्रंट फेस, यहाँ पे मैंने फ्रंट फेस बनाया है, उसके बाद उसका बैक साइड फेस बनाएंगे थोड़ा सा उससे दूर, और फिर उसके जो एजेस हैं वो मिला देंगे और हमारे पास ऐसा स्केच आ जाएगा। देखो, इसको देखते ही पता लग रहा है कि ये जो है 3D है, और ऐसे स्केचेस को ओब्लिक स्केच कहते हैं। ये हमारे पास ओब्लिक स्केच आ गए। अब एक और तरीका भी होता है 3D शेप्स जो है वो 2D पेज पे बनाने का, वो है आइसोमेट्रिक स्केचेस। और आइसोमेट्रिक स्केचेस बनाने के लिए मुझे एक आइसोमेट्रिक शीट चाहिए। जैसे यहाँ पे जो शीट है, आइसोमेट्रिक शीट जो होती है वो एक पेज को इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में बांट देती है डॉट्स के थ्रू। तो बहुत सारी डॉट्स लगी हैं, अगर आप इन डॉट्स को मिला के देखेंगे तो बहुत सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको मिलेंगी। तो ये आइसोमेट्रिक शीट है। पेज आपकी बुक के लास्ट पेज पे एक आइसोमेट्रिक शीट जो है वो बनी हुई है, आप उस पे ये सब बना के देख सकते हैं। आइसोमेट्रिक स्केच का बेनिफिट क्या है, क्या आप इसको जो डायमेंशंस दी हैं उसी डायमेंशन से बना सकते हैं। ओब्लिक स्केच को ऐसा नहीं होता, ओब्लिक स्केच में जरूरी नहीं है कि आप ये 3 सेंटीमीटर ले पा रहे हैं, ये 2 ले पा रहे हैं, लेकिन इसमें है। आप अगर उसने डायमेंशन दी है, जैसे यहाँ पे उसने डायमेंशन दी है 4 × 3 × 3, तो हम लोग यहाँ पहले 4 लेंथ लेंगे। 4 लेंथ के लिए 5 डॉट्स को मैंने ज्वाइन किया है, उसके बाद 3 लेंथ ली है मैंने। ये देखो, सबसे पहला जो स्टेप है दिस वन, सबसे पहले 4 लेंथ जो है मैंने 4 ड्रॉ की, और ब्रेड्थ जो है मैंने 3 ड्रॉ की। अब उसके बाद मुझे विड्थ ड्रॉ करनी है। विड्थ के लिए मैंने स्लांटिंग में यहाँ पर ड्रॉ कर लिया विड्थ। उसके बाद मैंने इसको कंप्लीट कर लिया, और ये मेरे पास जो है ये आइसोमेट्रिक स्केच आ गया, जो अप टू डायमेंशन है, सही डायमेंशन दिखाता है कि जो डायमेंशन हैं वो कितनी कितनी है, वो आप इसमें मेजर कर सकते हैं। तो आपने सेकंड एक्सरसाइज में सभी में आइसोमेट्रिक स्केचेस बनाने हैं, मैंने बता दिया किस तरीके से बनाएंगे। आप मेजर करके लेंथ लेकर फिर आप आइसोमेट्रिक स्केचेस बनाएंगे। यहाँ पे सारे आइसोमेट्रिक स्केचेस को बनाने का तरीका दिया हुआ है। एक्सरसाइज 15.3 जो है वो और भी इंटरेस्टिंग है। आप बहुत सारे सॉलिड्स को देख सकते हैं कट करके, कि हम उसको कट किस तरीके से कर सकते हैं। किसी भी सॉलिड शेप को हम मैनी वेज से कट कर सकते हैं, बट हम जो 2 वेज यहाँ सीखेंगे वो है वर्टिकल कट
अप से डाउन पे अगर आप किसी चीज को काटते हो वो वर्टिकल कट है, और लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट अगर आप काटते हो तो वो हॉरिजॉन्टल कट है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है, आपको दिखाना है कि ब्रिक जो है उसको अगर हम वर्टिकल कट में काटते हैं तो कैसे दिखाई देगी। मान लो अगर आप बना के देखो, आप इसको क्ले से आप बना के देखो और फिर आपको पता लगेगा कि ब्रिक का जो वर्टिकल कट है वो ऐसा रहेगा और हॉरिजॉन्टल कट जो है वो ऐसा रहेगा। एप्पल तो आप सब घर में काटते हो, एप्पल को अगर मैं वर्टिकली काटूं तो ऐसा दिखाई देगा, अगर हॉरिजॉन्टली काटते हैं तो ऐसा दिखाई देगा। इसी तरीके से सारे आप सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बता सकते हैं कि वर्टिकली कैसे दिखेंगे और हॉरिजॉन्टली कट करने पर कैसे दिखेंगे। 15.4 एक्सरसाइज जो है वो भी आप सब एक्टिविटी के थ्रू कर सकते हैं। उसमें आपको बताना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का शेडो जो है वो कैसा आ रहा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, a bulb is kept burning just right above the following solids. Name the shape of the shadow obtained in each case. Attempt to give a rough sketch of the shadow. You may try to experiment first and then answer these questions. इसमें यहाँ पे क्लियर लिखा है कि आप उसको करके देखो फिर आंसर करो। तो अगर आप बॉल के बिल्कुल ऊपर बल्ब रखेंगे तो शेडो कैसी दिखाई देगी? शेडो जो है वो सर्कुलर दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देगी। इसी तरीके से बाकी सब जो ऑब्जेक्ट्स हैं तो सारी की सारी आप इन क्वेश्चंस को एक्टिविटी के थ्रू कर सकते हैं। तो कीप लर्निंग एंड एंजॉय।